यहाँ पे सिंपली हम लोग को करना क्या है, सिंपली हम लोग को करना ये है कि हमें लगता है कि आईटीसी 475 तक गिरेगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम। अब आईटीसी अगर 475 तक गिरेगा तो अगर हम 475 का पुट ऑप्शन बाई कर लें, जनरली कहा जाता है ओटीएम नहीं बाई करना चाहिए, लेकिन ओटीएम बाई करने का सही तरीका अगर पता हो तो ओटीएम से बेस्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तरीका सही पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 475 का पुट ऑप्शन बाई कर लिए तो हमें तो प्रॉब्लम हो गई। अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया तो हमें लॉस हो जाएगा, प्लस मार्केट अगर 10 दिन बाद नीचे गिरा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीठा ठीके हो जाएगा। एक बार मार्केट ऊपर नीचे कर दिया तब भी इसका प्रीमियम चला जाएगा। इसके बाद तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। स्प्रेड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें लॉस कितना लेना है। अगर हमारी कैपेबिलिटी है, मतलब मान लो हमें एकदम चाहिए तो हम तुरंत उसके पहले का मतलब उसके बाद का सेल कर देंगे। जैसे 475 का पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो 470 का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। अब यहाँ हमारा जो लॉस है वो 2000 रुपीज़ का ओनली। और ये जो तुमको रेड लाइन दिखाई दे रही है ये ऐसे नहीं देखना, इस ब्लू लाइन पे ध्यान देना। मार्केट अगर मान लो कुछ दिन रह भी गया ना, फिर भी नीचे गया ना, देखो यहाँ से हम कितना दिन आगे चले, एक दिन और आगे चले जाए कहो तो यहाँ से हम 10 दिन से ज्यादा आगे जा चुके हैं, मार्केट फिर भी गिरता है तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जितना टाइम लेके मार्केट गिरेगा उससे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली करेंगे ये हम लोग कि उसके बाद का ही सेल कर दिए। उसके बाद का सेल किया तो हमारा मैक्स लॉस कितना है, 2000 रुपये का। मैक्स प्रॉफिट कितना है, 6000 रुपये का। हमें थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो उस पर ध्यान देना, यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान देना। अगर हम तुरंत बाद का सेल करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो भी कम होगा, प्रॉफिट भी उसके कंपैरिजन में कम होगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा रिस्क लेके इसके थोड़ा सा आगे जाके और सेल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मैक्स लॉस है वो 34440 का है और मैक्स प्रॉफिट जो है वो 12500 रुपीज का है। तो इस तरीके से हम स्प्रेड को कर सकते हैं। अब स्प्रेड को कितने तरीकों से किया जा सकता है एक्सप्लेन कर देते हैं। अब स्प्रेड को कई तरीके से किया जाता है। एटीएम स्प्रेड किया जा सकता है, एटीएम प्लस एटीएम। ठीक है, एटीएम ओटीएम स्प्रेड किया जाता है, एटीएम प्लस ओटीएम, आईटीएम और एटीएम स्प्रेड किया जाता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, आईटीएम ओटीएम हो गया, ओटीएम ओटीएम स्प्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओटीएम 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 और ओटीएम स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग 4 तरीकों से स्प्रेड को कर सकते हैं। ये 4 तरीकों के एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो हमें लगता है आईटीसी गिरने वाला। अब यहाँ पे क्या है कि हम मूव कैसे एंटीसिपेट कर रहे हैं, क्या वो स्टॉक 2% गिरेगा, क्या वो स्टॉक 5% गिरेगा, क्या वो स्टॉक 0.5% गिरेगा, उन सबको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करेंगे, मान लो हमको क्या करना है, एट द मनी का अगर हमको लगता है आईटीसी यहाँ से केवल 0.5% या 0.6% नीचे जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, एट द मनी को बाई करेंगे और आउट ऑफ द मनी को सेल करें। ठीक, इस तरीके का बना देंगे। हमारे यहाँ पे भी लॉस और प्रॉफिट लॉक्ड है। ठीक है, 9000 का लॉस है तो 14000 का प्रॉफिट है। और ये 9000 का लॉस कब होगा, मंथ के एंड तक अगर आईटीसी कहीं नहीं जाता है और ऊपर नीचे करता है तब हमें लॉस होगा। इसका एडजस्टमेंट भी अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ओटीएम स्प्रेड कर सकते हैं, जो अभी हम एक्सप्लेन किया कि ओटीएम बाई कर दिए उसके बाद को ओटीएम सेल कर दिए, सिंपल। ठीक है, अब बात ये आ गई कि चलो ये सब तो हम कर दी, अब ये सब करने के बाद क्या गारंटी है कि हमारा ट्रेड सही होगा, हम गलत भी तो हो सकते हैं। तो क्या अगर हम गलत होते हैं तो हम अपने मैक्स लॉस का इंतजार करें या पोजीशन को काट दें। वहां पे आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप उसको एडजस्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक वापस मेरे फेवर में आएगा लेकिन अभी जो है मेरे रिवर्स जा रहा है, मान लो कभी कभी होता है ना कोई स्टॉक ले लिए और वो सपोर्ट पे हम लोग शॉर्ट कर दिए तो क्या करता है, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग इस जो भी हम लोग अभी डिजाइन किए उसको स्मार्टली यूज करेंगे। स्मार्टली कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम आईटीसी पे एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो आईटीसी 475 पे जाएगा ऐसा हम सोचे और पोजीशन बना दिए, ऐसा कोई पोजीशन हम बना के बैठे हैं। अब आईटीसी क्या है, ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मान लो यहां से आईटीसी ऊपर जाना शुरू कर दिया, हमें लगा कि आईटीसी नीचे जाएगा, हमने अपना पोजीशन स्प्रेड बना के बनाया जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और इसके बाद आईटीसी चला गया, ऊपर चला गया, हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, एक और पुट ऑप्शन लेंगे। ठीक है, ओटीएम जो हम लोग सेल किए उसको या उसके एक नीचे वाला उसको सेल कर दिया इंट्राडे में आके। अब जब हम लोग उसको इंट्राडे में आके सेल कर दिए तो ये देखो हमारा जो लॉस होने वाला था, जो हमारा लॉस होता वो इस तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हम लोग के अगेंस्ट में जाएगा ना तो ये जो पुट हमने अभी सेल किया उसका प्रीमियम थोड़ा कम होगा, लेकिन ज्यादा नहीं कम होगा। मान लो 2.8 है तो 2 हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। तो हमारा जो मैक्स लॉस था, जो हम लोग को यहाँ पे लॉस हो रहा था, अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से, देखो यहाँ पे जो हमें लॉस हो रहा था, यहाँ अगर स्टॉक रह जाता तो हमें 3400 लॉस हो रहा था, वो लॉस नहीं होगा, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो इंट्राडे में आए, अब आईटीसी सपोर्ट पे है, ऊपर जा रहा है, हम ये पुट ऑप्शन उठा के सेल कर दिए। ठीक है, पुट ऑप्शन सेल कर दिए, मार्केट ऊपर गया, इंट्राडे में बुक कर लिए, नहीं दूसरे दिन बुक कर लिए, और फिर इस पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लिए, इसको छोड़ दिए। हमें जो है पूरे मंथ में
अगर हम ये पोजीशन होल्ड करते हैं तो पूरे मंथ में हमें कितना पैसा बचाना है, केवल 3440 रुपीज। अगर हम आईटीसी से इतने पैसे ले लें तो हमारा ये पोजीशन फ्री हो जाएगा। और जनरली होता क्या है कि मंथ में 16 के बाद जो स्टॉक्स होते हैं मूवमेंट लेना शुरू करते हैं। जैसे नीचे गिरना होगा तो तेजी से नीचे चले जाएंगे, ऊपर जाना होगा तो तेजी से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्प्रेड को कर सकते हैं। अब एक चीज और हम लोग के साथ कर सकते हैं, अब उसको बोलते हैं बटरफ्लाई, एक तरीके का हेजिंग होता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए। अब मान लो बास्केट का कंसेप्ट तो यहाँ सबको क्लियर होगा, बास्केट के कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना? ठीक है, तो देखो स्प्रेड हम बता रहे हैं तो चलो स्प्रेड हम खत्म ही कर देते हैं, पूरा डिटेल में बता देते हैं। स्प्रेड हम लोग इंट्राडे में भी कर सकते हैं। अब जैसे इंट्राडे में क्या होता है कि मान लो कोई स्टॉक दिख गया, या इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, या स्टॉक में भी किया जा सकता है, हम इंडेक्स के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लो आज निफ्टी जो है कितना, आज हम निफ्टी के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाएगी इसके साथ साथ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं 10 मिनट का यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे पिवट का यूज कर लेते हैं, सिंपल, इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। तो आज तो मार्केट पिवट के नीचे ओपन हुआ था, तो यहाँ पे आवरली हमें लेना पड़ेगा। आवरली लेंगे तो, हाँ आवरली लेंगे तो हम ये देखेंगे कि S2 के नीचे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब S2 के नीचे मार्केट अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेड बनाना चाहते, तो मान लो यहाँ पे हम लोग निफ्टी में ट्रेड बनाना चाहते हैं कि निफ्टी यहाँ से, अगर हम निफ्टी का चार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ये जो हम ट्रेड बताने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो, इजी लगे आप लोगों को। यहाँ पे क्या है ना कि निफ्टी में यहाँ पे पीछे सपोर्ट अवेलेबल है इस एरिया में। अब मार्केट कभी भी जब नीचे गिरता है तो एक बात याद रखना, अपने स्विंग को जरूर टेस्ट करने जाता है। जो स्विंग बनाया था मार्केट ने, पूरा एरिया ये जो स्विंग का था, इसको मार्केट टेस्ट करने गया था। तो मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई, हमें क्या आइडिया लगता है, हम एक आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ पे चार्ट रीडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। हम एक आइडिया लगा देते हैं कि मार्केट जो है अपने इस स्विंग को आज टेस्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट की ओपनिंग हुई है 24,300 पे, और मार्केट नीचे गिरते गिरते हमको लगता है 24,200 तक आ सकता है, या 200 छोड़ो 300 तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी 24,223 पे चल रहा था। ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमको लगता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काफी ट्रेड करते होंगे, तो हम एक एग्जांपल उसी बेसिस पे ले लेते हैं। सिंपल भी पड़ेगा और एक्सप्लेन करने में मेरे लिए इजी हो जाएगा। मान लो इस ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड लेना था। ठीक है, अब इस ब्रेकडाउन पे अगर कोई निफ्टी को शॉर्ट करता तो हमारा टारगेट क्या होता, कि मान लो टारगेट छोड़ो, टारगेट हम बता देते हैं। मान लो यहाँ से हमारा 50 पॉइंट का टारगेट होता, 50 पॉइंट्स का, तो कितने का टारगेट होता, यहाँ से हमारा टारगेट होता 24,200 से हमको लगता है कि निफ्टी गिर जाता कहाँ तक, 24,150 तक। तो या तो वहां पे लोग कई तरह का ट्रेड बन सकता था। कैसे कैसा ट्रेड बन सकता था हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब सबसे पहले टाइमिंग देख लेते हैं, ब्रेकडाउन हुआ कब, 10:35 पे, मतलब अराउंड मान के चलो 10:35 है ना, और 10 मिनट का है तो 10:45 50 के 10:45 मान लेते हैं मोटा मोटा। 10:45 पे हमें लगता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा निफ्टी के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इस स्प्रेड को यूज कर सकते थे स्मार्टली, इस स्प्रेड को स्मार्टली यूज कैसे करना है। तो आज का डेट हम यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी पुराना जो हेज बताए थे वो तो आपको पता ही है उसको कैसे करना है। सिंपली हम यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे हम ले लेते हैं 46 का टाइम ले लेते हैं, 10:46 का। 10:46 को निफ्टी 24,200 पे था, हमें लगता है 150 जाएगा, तो हम 150 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या, हमारा जो मैक्स रिस्क है वो 4,195 रुपीज का है, पहली बात। दूसरी बात, अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा भी टाइम बिता दिया तो थीटा डिके हो जाएगा। इसके साथ हम करेंगे क्या कि इतना रिस्क हमें नहीं लेना, हमें कम रिस्क लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, इससे मान के चलो इसका 70% के आसपास का प्रीमियम हम सेल कर देंगे। तो सेल कर दिए इसके 70% का प्रीमियम, यहाँ पे आके सेल कर दिए, सिंपल है। अब जब इसको हम लोग सेल कर दिए तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस दोनों लॉक हो गया। हमारा जो मैक्स लॉस है वो 1600 हो गया उस केस में जिस दिन एक्सपायरी है उस केस में। यहाँ से अगर तुम देखोगे कि निफ्टी अगर बहुत ऊपर भी चला गया, मान लो यहाँ से 1% ऊपर चला गया, जो कि जनरली जाता नहीं है, हमें 800 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम इस स्प्रेड को बना लें। अब स्प्रेड को बनाने के बाद अगर हम इसको रन कर देंगे आप लोग के सामने, सिंपल है, देखो यहाँ हम रन कर देते हैं। तो रन करने के बाद अगर देखा जाएगा तो इसमें देखो प्रॉफिट कितना हमको लेना है, प्रॉफिट जब हमारा टारगेट आएगा हम ले लेंगे, बाकी यहाँ पे जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको चलने देंगे। इसको थोड़ा लॉट साइज बढ़ा के करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है। तो जनरली हम लोग ऑप्शन की ट्रेडिंग इसीलिए करते हैं ना कि इंट्राडे में हम लोग को कितना 20 पॉइंट कैप्चर हो जाए, 30 पॉइंट कैप्चर हो जाए। तो सेफली कैसे 20-30 पॉइंट कैप्चर करना है वो हम बताए हुए हैं इसमें, कि सेफ्टी से कैसे। यहाँ पे देखो 500 का प्रॉफिट चल गया था अपने आप, 12,000 रुपीज का हम ऑप्शन बाई किए। एक्सपायरी के दिन तक हमें 1600 का लॉस होगा, उससे पहले हमें लॉस हो ही नहीं सकता। और गलती से मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी टाइम बिता दिया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी कंसेप्ट को जब हम लोग अपने ट्रेडिंग में यूज करते हैं, सिंपल जो हेजिंग के कंसेप्ट हैं, वहां पे हम लोग का जो लॉस होता है ना वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है और हम लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं।
यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो लो, देखो यहाँ पे कितना ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, कितना ही देर हुआ बनाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो थीटा डीके का भी हम लोग को बेनिफिट मिल जा रहा है खासकर, और जो ऑप्शन बाई की उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, इतनी दूर में क्लियर हो गया ना, ये स्प्रेड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ, तो इस तरीके से ट्रेडिंग अगर किया जाए तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती। तो आज हमने विभाग का पैटर्न बता दिया और स्प्रेड के बारे में बता दिया। और भी अगर कोई दिक्कत होती हो तो हमसे पूछ लेना मैसेज करके, और उसके बाद जो है स्टॉक वगैरह अभी जो बाइंग वाला ट्रेड है उसको, अगर अभी जो निफ्टी है, अगर हम निफ्टी का एग्जांपल दें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी, तो यहाँ बॉलिंजर बैंड लगा के हम लोग देखो, डेली में बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छे से काम करता है, तो हम लोग लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन करते हुए नीचे की साइड आया है, और बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, लेकिन खासकर ब्रेक कर दिया है। कल का जो निफ्टी का व्यू है, ठीक है, वो हम अभी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे क्या है। बाकी चार्ट अगर देखा जाए तो कल एक बार मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा था, कल ऊपर जाएगा फिर भले नीचे गिर जाए, लेकिन एक बार मार्केट ऊपर जा सकता है। हाई चांस है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, लगता तो यही है। बाकी रात में जब हम स्टडी करेंगे तो हम अपना वो अपडेट कर देंगे, तो कल उस हिसाब से ट्रेडिंग की जा सकती है। बाकी अभी बास्केट का ट्रेड हम यही कहेंगे कि बास्केट अगर करना है तो इंट्राडे में किया जाए। इंट्राडे बास्केट से याद आया कि हम एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे। देखो, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया था कि यहाँ पे जो स्टॉक हम लोग बाई करते हैं उसको हम लोग बाई कैसे करें अगर वो हमारे हाथ से छूट जाए, क्योंकि जनरली हमसे लोग पूछ रहे थे कि स्टॉक हाथ से छूट जाए तो उसको बाई कैसे करें। तो उसको सिंपल तरीके से बाई किया जा सकता है। देखो, कभी भी कोई स्टॉक अगर अपने वी वैप से दूरी बना के चलता है, वी वैप से अगर गैप बना के कोई स्टॉक चलता है ऐसे करके, मान लो वी वैप ऐसे ऐसे जा रहा है और स्टॉक गैप बनाएंगे, ऊपर गैप बनाएंगे, हम वेट करते हैं अराउंड 12 बजे से 1 बजे के बीच के टाइम में। इस टाइम का हम वेट करते हैं और इंतजार करते हैं कि स्टॉक एक बार वी वैप पे आए, वो आएगा जरूर, 100% है वो आएगा, वो वी वैप पे आएगा और फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। इसका हम एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए आज जो ज्ञानी और ये कई सारे स्टॉक हमने बाई किया था इसी बेसिस पे। लक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर लक्स इंडस्ट्रीज हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये तेजी से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे तेजी से स्टॉक ऊपर गया, हमारे हाथ से निकल गया। अब हम कह रहे हैं कि यार हमारे हाथ से तो निकल गया, अब इसको दोबारा कैसे ट्रेड करना है। तो याद रखना 12 बजे से 1 बजे बीच का टाइम होना चाहिए, ये नहीं 12 से 1 बजे के बीच का टाइम में ये स्टॉक अपने विवाद के साथ दूरी बना के चला, अपने विवाद पे वापस आया, विवाद पे वापस आया पहली बार। और जब ये स्टॉक अपने विवाद के पास वापस आया तो यहाँ पे अभी हम एक पैटर्न एक्सप्लेन किए आप लोगों को कि ओपन हाई बना हो, दूसरी कैंडल कौन सी बनी हो, डोजी टाइप की बनी हो, और तीसरी कैंडल जो है इस ओपन हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, याद रखना क्लोज हो जाए, बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। तो अगर इस पैटर्न को देख के हम इस स्टॉक को बाय किए होते तो अराउंड मान के चलो इंट्राडे बेसिस पे 4.7% कैप्चर किया जा सकता था। ये केवल इसी स्टॉक नहीं, कई सारे स्टॉक के अंदर हो गए, अक्सर स्टॉक्स में बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम 12 बजे के बाद करें वेब के ऊपर आए नहीं, तो यहाँ ट्रैप होने की जो प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। पहली बात आएगा तो हम लेंगे वेब के पास। आज का मार्केट इतना वैसा था, देखो विवाह के पास नहीं आया तो नहीं लेना, विवाह के पास आया तब नहीं लेना है। अगर कोई भी स्टॉक अगर आगा हुआ है, तेजी से मोमेंटम किया हुआ है, तो हमें इंतजार करना है 12-1 बजे के पास अपने विवाह के पास आए, 12 से 1 बजे के बीच में। अब जैसे ये देखो लालपत लैब है, ये नीचे गया, देखो 12 से 12 बज चुका है, यहाँ 1 बजे के बीच यहाँ विवाह के ऊपर क्लोज किया, मोमेंटम आ तुरंत मोमेंटम आएगा, अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो पीसीएल में पता नहीं सब हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं 12 बजे के बाद, यहाँ पे 1 बजे के बाद हुआ है, याद रखना 12 से 1 बजे के बीच में 2 बजे तक भी चल जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है, इसके नीचे विवाद के ऊपर क्लोज किया, मोमेंटम की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम लोग अगर देखें, यहाँ पे देखो ये स्टॉक परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ स्टॉक चल रहा है, बड़ा मोमेंटम कर दिया, हम पता नहीं हम नहीं ले। यहाँ पे देखो 12 से 1 बजे के बीच, मतलब 1 से 2 बजे के बीच में भी काम करता है। ये देखो यहाँ मोमेंटम किया। अभी एक और पैटर्न हम एक्सप्लेन किए हैं, याद होगा अभी किए हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, छोटा छोटा। हाँ, ये बुक R2 में ही करेंगे ना, R2 तक गया होगा शायद। हाँ, ये तो पिवट से अपना टारगेट बुक कर लेंगे ना, पिवट के हिसाब से R2 तक ही जाएगा, ये हमारा टारगेट R2 ही है जनरली। जैसे आज का मार्केट था, R2 ही होता है हमारा टारगेट, तो R2 तक गया है। पिवट और वीवैप का जो यूजेस है ना वो पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, बहुत पावरफुल है।
अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहता है मार्केट में और लॉस वगैरह कर लिया है, तो पिवट और इसका यूज़ करे, वो लॉस भी रुक जाएगा, स्टॉक लेने में नहीं दिक्कत। देखो देवयानी को देखो, आया, इसको तुम खुद लिए हुए थे, ये तेजी से मोमेंटम किया, छोटा-मोटा मोमेंटम नहीं होगा, मतलब हम लोग सोचते हैं छोटा मोमेंटम, नहीं, बड़ा मोमेंटम होता है। देखो देवयानी मान लो 8% छोड़ो, 6% तो कैप्चर किया जा सकता था। हम क्या करते हैं, हम अगर दिन में मार्केट में नहीं है तो हम इंतज़ार करते हैं कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में या 1 से 2 बजे के बीच में भी अगर हम आते हैं, तो जो स्टॉक भाग चुके हैं उनका लिस्ट निकाल लेंगे। वो आपको स्कैनर है ही आपके पास, लिस्ट निकालने के बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट डाल देंगे और देखेंगे कौन सा स्टॉक है जो अपने विवैप के पास आकर के एक्टिविटी कर रहा है। बस हमारा जो स्टॉक लॉस होता है ना, विवैप के कैंडल के जस्ट नीचे होता है, बहुत रेयर जाता है। खा दें, देखो ये स्टॉक है, मोमेंटम की हमको नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं हमको। तुम विवैप के ऊपर आओ तो हम तुमको लेंगे। विवैप के ऊपर आया, क्लोज हुआ, 1.15 हो रहा है, हाँ ऐसा इसके नीचे हम इतने बड़े टारगेट्स होते हैं ना, देखो यहाँ पर तेजी से निकल गए। अब यहाँ पर निकल नहीं पाए 2% में 1% तो लिया जा सकता था, 3 में से 1.5% तो ले सकते थे। जनरली ये विवैप से दूरी बना के अगर स्टॉक चल रहा हो तो एक बड़ा मोमेंटम वो जनरली कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो विवैप के नीचे और ये आया है, मान लो विवैप के ऊपर बना रहा है, मान लीजिए एसएल हिट हो गया, कितने परसेंट का एसएल हिट हो गया, मान लो स्टार्टिंग में ले लिए इसको, कोई एसएल कितने परसेंट, 0.2%, कुछ नहीं है। अगर इसका हम 5 स्टॉक का बास्केट बना लें, जनरली रोज मिल जाता है, 5 स्टॉक का अगर हम लोग बास्केट बना लें तो हमारा काम जनरली हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी एसएल हिट मानेंगे हम तो, हाँ तो एंट्री कर लिया नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं किया। आज का जो मार्केट, गिरते मार्केट के अंदर इतना ब्यूटीफुल काम किया है। यहाँ पे देखो हम कहें 12 बजे से 1 बजे के बीच और 1 से 2 बजे के बीच वही टाइम होना चाहिए। आता है, भागा है, कोई नहीं चाहिए ही नहीं हमें। विवैप के पास आई, ये मॉर्निंग स्टार के जैसा पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पता है ना कि रेड कैंडल फिर डोजी फिर ऐसी कैंडल बनाया, बाई किया, एसएल जस्ट इसके नीचे डाले और फिर निकल गया, खत्म हो गया। ये पैटर्न इंट्राडे में अगर बाई करना वो यूज कर सकते हैं। ये पैटर्न हम लोग तब भी यूज कर सकते हैं, मान लो हम लोग को स्टॉक बाई करना है स्विंग के लिए, स्विंग के लिए बाई करना है। स्विंग के लिए कैसे हम लोग बाई करेंगे, हम लोग सेम कंसेप्ट लगा देंगे, आएंगे शाम को मार्केट बंद होने के बाद, आराम से बैठ के देखेंगे, इसके और भी पैटर्न होते हैं हम बता देंगे, आराम से बैठ के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे विवैप के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है स्टॉक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे विवैप के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया, आए मन ने देखे ले लिए। यहाँ पे देखो हमारी क्लोजिंग के टाइम विवैप के ऊपर क्लोज किया, ये वाला पैटर्न तो अभी हम एक्सप्लेन किए, जस्ट देखो यही पैटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पैटर्न दिखना चाहिए। ये देखो ये ओपन हाई बना है, यहाँ पे देखना ओपन हाई बना है, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू 133.65, हाई इज इक्वल टू 133.65। दूसरी कैंडल क्या बनती है, डोजी टाइप की कैंडल बनती है। तीसरी कैंडल विवैप के ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है, गिरता मार्केट एकदम भागने लगता है। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही ये भी पैटर्न अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं कि मार्केट अब ट्रेंड में रहेगा, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, देखो यहाँ पे मार्केट एक बड़ी सी, ये पूरे कैंडल को अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो एक ही दिखेगी, इतना तो पता ही है। अब उसके बाद एक कैंडल बनाया, एनगल्फ कर लिया इन सारे कैंडल, पूरा ट्रेंड चेंज, हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे, पिछले सपोर्टर के लिए शॉर्ट कर दिया, ऑप्शन बाई कर लेंगे, यहाँ ऑप्शन बाई करके यहाँ का सेल कर देंगे, क्या ही जाएगा हमारा 2 से 4 हज़ार रुपये। जो ऑप्शन में अगर ऑप्शन टिकट यहाँ कोई बाई करता है या सेल भी करता है तो 2-4 हज़ार रुपये इंस्टेंट उड़ जाता होगा, लेकिन अगर तरीका सही हम लोग यूज़ करें तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं, यहाँ पे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अभी कंसेप्ट यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो किसी का हेजिंग को लेके या तो हमसे पूछो। ये आपने स्कैनर बोला था सर लास्ट में पोजिशनल का, वो आपने शेयर नहीं किया क्या स्कैनर, पोजिशनल स्कैनर हमने शेयर किया है क्या? हाँ, नहीं किया। अच्छा हमने, ठीक तो पता नहीं, शायद हम किए तो थे कोई स्कैनर शेयर, वहाँ हम शायद एक डैशबोर्ड, अच्छा रुकिए हम एक डैशबोर्ड ही बनाते हैं, पोजिशनल का नहीं किया था। ठीक है हम पोजिशनल वाला भी करते हैं। बस क्या है ना कि अभी का जो मार्केट है ना 20 सितंबर तक का मार्केट, वहाँ पे हम लोग अगर स्टॉक में बास्केट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग इंट्राडे में एक्टिवेट हो जाएं या शॉर्ट साइड का ट्रेड बना लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगस्त में और सितंबर में, अगस्त से स्टार्ट होता है मार्केट गिरना और सितंबर 20 तारीख तक गिरेगा, बैक टेस्ट करना करके देख लेना। तो इस तरीके से मार्केट में एक टाइम साइकिल नाम की चीज़ होती है, तो टाइम साइकिल याद रखना, जुलाई में कभी मार्केट को शॉर्ट मत करना और अगस्त में लॉन्ग मत करना, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं ये सारी ट्रेडिंग, ठीक है। 1-2 पैटर्न्स और हैं जो विप्रो में ऐसा है बना था, तो हम बता देते हैं, खुला ही हुआ हम बता देते हैं। विप्रो के अंदर आज कोई पैटर्न तो बना था, देखो जो स्टॉक नहीं चलने होंगे ना तो मिलेंगे, मान लो कोई यहाँ पे जनरली को आके यहाँ बाइंग करना शुरू कर देते, नहीं करना है, विवैप के ऊपर जब कोई पैटर्न बना रहा हो 12 से 1 और 1 से 2 बजे के बीच में, तब हम बाई करते हैं। ये जो पैटर्न जनरली फेल नहीं होता है, ये अक्सर काम करता है, ठीक है। बाकी विवैप वाली चीज़ें तो पता ही है,
यहाँ पे पैटर्न कई सारे बने हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये पैटर्न। ये जो आप सेलिंग का बोल रहे थे वो सेम ही है, बस उल्टा काम करेगा 12-1 बजे के आसपास। हाँ 12 से 1 और 1 से 2 बजे तक। अब हाँ सेलिंग में उल्टा काम करेगा, तो देखो कोई भी चीज़ है ना उल्टा सीधा दोनों काम करता है। जो बाइंग में है वो सेलिंग में पैटर्न काम करता है। अगर सेलिंग करता है कोई यहाँ स्टॉक्स में तो कर लेना, ये यूज कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं सेलिंग के लिए, तो बस हम सेलिंग का बात हुआ तो वो भी सेलिंग कर देते हैं। अब इंडियन होटल का एग्जांपल ले लेते हैं, या फैमिली करते हैं सारे स्लो चल रहा है पूरी मेरी वजह पता नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास पैटर्न बना रहा है, नीचे के साइड निकल गया। यहाँ पे सेलिंग का भी बनता है, यहाँ पे अक्सर बनता है। सेलिंग में भी 12-1 बजे के बीच में आता जरूर है, बनेगा तभी हम करेंगे। मेरा रूल है, जब ये पैटर्न बनेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, परफेक्ट एग्जांपल भी मिल गया। यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन होता है, ओपन आई बनाता है कैंडल और नीचे गिरा जाता है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल का जो ट्रेड हुआ था वो एक ही कैंडल कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये स्टॉक पोजिशनल सेलिंग में चला गया। अभी ये पैटर्न बहुत देखने को मिलेगा, पहली बात। तो दूसरी बात देखो, ये स्टॉक आया यहाँ पे देखो 1 बजे के आसपास अपना व्यूअर के पास आ रहा है, ऊपर कर रहा है, यहाँ हम सेल कर देंगे, उसके बाद पूरा ट्रेंड यहाँ रिवर्स हो जाता है, मार्केट नीचे चला जाता है। तो पोजिशनल भी हम लोग इसको कर सकते हैं। 1 घंटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो पोजिशनल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अभी जो देखो जो पैटर्न हम एक्सप्लेन प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल है। यहाँ पे देखो ना, अभी हमने क्या कहा, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, छोटा छोटा कैंडल करना चाहिए, उसके बाद एक ही कैंडल इन सबको कैंसिल कर, यहाँ कैंसिल किया, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस एसएल डाले, सेट कर दिए, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। आवरली टाइम फ्रेम पे स्विंग भी कर लिए, 2-3 दिन का स्विंग कर लिए। यहाँ पे भी वही पैटर्न बना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो ओपन आई डोजी, उसके विवाद के ऊपर क्लोज होता है, इसके नीचे ऐसा डालते हैं, बाई करते हैं, तेजी से ऊपर जाता है। तो ये सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम बता तो देंगे लेकिन बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं, है ना। काफी प्रैक्टिस और लाइव मार्केट में भी बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, बताना पड़ता है। यहाँ पे देखो ओपन आई बनता है, ओपन आई 2 बार बना, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, विवाद के ऊपर क्लोज हो गया। ये पैटर्न क्या है ना, उसके अंदर को पूरा ट्रेंड चेंज हो जाए। अगर ऐसा होगा ना, छोटा मोटा मोमेंटम नहीं आता है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, ये बन गया, उसके पहले ही हम लोग को पता चल जाता है। निकल गए, यहाँ निकल गए, स्विंग पे स्विंग किए, निकल गए, 1-2 दिन का ट्रेड अभी निकल गए। करंट कैंडल देखो ना, 1 आवर की करंट जो तो रिसेट क्लोज हो गई, रीसेट हो गया। हाँ, तो इसमें भी ये पैटर्न बना हुआ है, मार्केट उससे नीचे पहले जा, एक ही कैंडल ने पूरा खा लिया है सबको, पिछले 2 कैंडल को। हाँ इन दोनों कैंडल को एक ही कैंडल ने खा लिया है। यहाँ पे ओपन है, ठीक है, काम कर जाएगी ये चीज, ये भी काम करेगी। सपोर्ट पे ओवर वैसा बना, हाँ सपोर्ट पे, तो कल हमको क्या करना है, कल हमको इसको बाई करना है, बाई करेंगे अपना टारगेट यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ गैप हो गया तो टारगेट हम यहीं तक रखेंगे। ये जो ओपन हाई बना है हमारा टारगेट यही रहेगा। अच्छा एक चीज और है कि मार्केट में कभी भी ओपन हाई ओपन लो बन जाता है ना, तो वहां पे क्या करते हैं लोग, दौड़ के सेल कर देते हैं। ओपन हाई बन गया तो हम सेल कर देंगे, ओपन लो बन गया तो हम बाई कर देंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। देखो बेस्ट तरीका क्या है, हम एक उसका बताते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए स्विंग बनाने में, इंट्राडे में भी किया जाए। कभी भी कहीं भी अगर ओपन लो बन गया किसी भी स्टॉक के अंदर, किस टाइम फ्रेम पे, मंथली में, वीकली में, अगर ओपन लो बन गया, हम कुछ नहीं करते, हम मार्क कर लेते हैं उसके ओपन लो को। मान लो यहाँ पे ओपन लो नहीं बना, तो बना है ओपन लो दिखता है नहीं है, कोई अच्छा स्टॉक हो, ये तो ये सब नीचे स्टॉक नीचे 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 है ना वो रेड के ये बाजू में वाला, देखो, उसके पे और प्रीवियस ये यस, यहाँ नहीं ओपन उसके है, आगे देखो, ओपन लो है, ओपन लो है, ओपन लो है, ओपन लो है, ये ओपन नहीं उसके आगे, और उसके आगे रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल के आगे ये ओपन लो है ना। ये ओपन लो है, क्या है ओपन लो है, नहीं क्रिएटिव, हाँ है, ठीक है है, है राइट। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन बना के बैठ जाएंगे, कभी भी ये स्टॉक अगर ओपन लो को टेस्ट करने आया, ठीक है, ऐसा ओपन लो वैसे इस टाइप का बनना चाहिए। देखो ओपन लो बनेगा कैसे, बेस पे ओपन लो बन गया मंथली टाइम, तो हम इस लाइन को मार्क कर लेंगे। क्या हुआ ना, ओपन लो बनेगा, लोग दौड़ेंगे बाई करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर जाके गिरेगा, हम यहाँ पे, उसके बाद ये ऐसा मोमेंटम लेगा। ये जो आप बेस कह रहे हो, मतलब इस पे पिवट वगैरह भी देखना होता है या विदाउट, मतलब पिवट केस? पिवट देखा जा सकता है, पिवट ऐसा नहीं देखा नहीं जा सकता है। पिवट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लगा के दिखा देना। मंथली में पिवट का यूज जो हम लोग कर देखे है, मंथली में जो हम लोग पिवट का यूज करते हैं, वहां पे दिखा देते हैं किस तरीके से यूज करना है। पिवट यहाँ पे लगा दिए, ठीक, आ गया पिवट का। पिवट बड़ा बेकार तरीके से, यहाँ पे हम लोग पिवट और सीपीआर दोनों का यूज करते हैं। इस ट्रेडिंग में सीपीआर खुलता नहीं है कभी, और हम सेशन लेंगे तो सीपीआर को यूज करना बता देंगे। उसमें क्या है कि स्टॉक्स को हम लोग कैसे ले पाए आराम से और तुरंत चल जाए, हम लोग को टाइम पास ना करे, उसका हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं।
पिवट का यूज करना तो पिवट का भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ मार्केट पिवट के ऊपर ऐसा पैटर्न बनाया है तो हम ले लेंगे, R1 का टारगेट होगा इस तरीके से। वो हम ओपन लो ओपन वाला बता देते हैं, जो भी हम बता रहे थे कि वो बनाता है, वो उसके लिए स्टॉक कोई निफ्टी 500 में लोन लेते हैं। वो इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है, अगर इन्वेस्टिंग के लिए किसी को यूज करना है तो बेस्ट है। लक्स का एग्जांपल देखते हैं, मुझे लगता है लक्स में बना होगा, क्योंकि कोई स्टॉक जब बहुत बड़ा मोमेंटम लेता है ना तो वो इसी तरह चलता है। देखो लक्स का पिवट खुला था तो पिवट में भी बता दे रहे हैं, पिवट खुला है तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे पिवट कहाँ है, पिवट ये है, पिवट S1 के ऊपर चल रहा है, S1 के ऊपर जाने का पिवट के बाद R3 तक चला गया, हमारा R2 पे टारगेट होता। मंथली में भी हम, मंथली का तो हम चार्ट रीडिंग का भी एक्सप्लेन कर देंगे, डिफरेंट है, लेकिन ये इस तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन लो बना है इस एरिया में, ओपन इज इक्वल टू लो है, हम क्या करेंगे, इसको बाई मार्क कर लेंगे। ऐसे पहली बार बना होगा, मतलब गिरने के बाद, डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद मार्क कर लेंगे। हम कहाँ बाई करेंगे, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे ओपन लो बना है तो बस हम इस एरिया का इंतजार करेंगे, ठीक है, इस एरिया का इंतजार करेंगे, बस वहीं पे बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद पिछले स्विंग पे एसएल डाल देंगे, यहाँ एसएल डाल देंगे, तेजी से बहुत बड़ा बड़ा मोमेंटम होता है। यहाँ पे बना है, उसके कई जगह बना है। देखो यहाँ ओपन लो बना, ध्यान से देखना, यहाँ ओपन लो बना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ बाई कर, यहाँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, बाई कर लिए, तेजी से मार्केट ऊपर का मोमेंटम ले लिया। तो ये भी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हायर टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये हम इससे जान सकते हैं। मुझे लगता है ये सेशन काफी लंबा हो गया है तो उसको हम करते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो कोई। वो मंथली वाला जब बता रहे थे वो कवर कर दो थोड़ा टाइम। हाँ तो मंथली वाला हम मुझे लगता असल है में मंथली वाले के लिए हम स्टॉक का लिस्ट देंगे, क्योंकि हम एक दो स्टॉक नॉर्थ बना हो तो इसको यूज अभी मत करना, सितंबर में यूज करना, सितंबर में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे ओपन लो बनाता है और निकल जाता है, ओपन लो बनना चाहिए। ओपन लो का रिटेस्ट 90% केसेज में ओपन लो रिटेस्ट हो जाता है, 90% केस होता है। यहाँ भी ओपन लो नहीं ढूंढना पड़ता है। एक स्कैनर है मेरे पास, वो हम दे देंगे कैसे तो स्कैनर यूज करना है, तो क्योंकि स्कैनर में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम वो स्कैनर अभी भेज देते हैं ना, तो दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ओपन लो बना है, इसके पास में भी अगर आके कोई बुलिश पैटर्न बनाता है हम बाई कर लेते हैं, एसएल इसके नीचे लगा देते हैं, तेजी से मोमेंटम करता है। ये जो स्टॉक बड़े बड़े मोमेंटम कर देते हैं ना, जैसे इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम हो गया, उनको कैसे मंथली पे पकड़ा जाता है वो हम एक्सप्लेन अराउंड करेंगे सितंबर के टाइम, ताकि उस टाइम प्रैक्टिकली यूज किया जा सके। और अभी अगर यूज करना है अभी के मार्केट में, तो अभी जो हमने पैटर्न बताया है वहां पे दो पैटर्न बार बार मिलेगा। पहला पैटर्न मिलेगा, वीवैप के पास मार्केट चल रहा होगा, पहली कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज कर जाएगी और तेजी से डाउन होगा। दूसरा पैटर्न मिलेगा, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होगा और यहाँ छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, अचानक से ग्रीन कैंडल बनाएगा, इसको एंगल्फ करता हुआ एक रेड कैंडल बनाएगा और मार्केट नीचे चला जाएगा। ये दो पैटर्न अपने दिमाग में रखो, अभी के मार्केट में यही दो पैटर्न मिलने वाले, ठीक है। तो इस पे अगर इंट्राडे करना है तो कर लो, स्टॉक में अगर करना है तो देखो, ऑप्शन करने से लोग डरते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो ऑप्शन का भी बता दिए, स्प्रेड बना के ऑप्शन कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, ये सेशन हम बंद करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वो स्कैनर हाँ स्कैनर हम अभी डाल देते हैं, पोजिशनल, बस उसको यूज कब करना है, अभी इंट्राडे के लिए यूज कर लेना, 2-3 दिन के स्विंग के लिए यूज कर लेना। अभी जो मेन बास्केट बनेगी 6 महीने वाली, वो सितंबर में बनेगी, जिसमें हमारा जो टारगेट होता है 40% का होता है, तो वो हम लोग बनाएंगे सितंबर में, ठीक है। तो सेशन हम बंद करते हैं, बाकी हम स्कैनर शेयर कर देंगे, बाकी अगला सेशन ले लेंगे 1-2 दिन में, और उसमें और चीजें बता देंगे कैसे क्या यूज करना, ठीक है। ठीक है यार।